MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि, एक ऐसी डोर जो हमें आपसे जोड़कर रखती है, पूरे भारत को जोड़कर रखती है, जो हमारी अनेकता में भी एकता का संदेश देती है। लेकिन देश में कुछ मौलाना हैं जो मजहब के ठेकेदार बनकर युवा ताकत को गुमराह कर रहे हैं, जो मुस्लिम युवाओं को भटकाव के रास्ते पर धकेल रहे हैं रोकने के बजाय, और बीच सड़क पर पुलिस की लाठियां खाने के लिए छोड़ देते हैं। आज सबसे पहले बात बरेली की करेंगे। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर जो हुआ वो उन्हीं गुमराह युवाओं की भीड़ थी, लेकिन वो मौलाना कहीं नजर नहीं आया जो बड़ी चालाकी से भड़काऊ बयानों के जरिए युवाओं को लाठी खाने पर विवश कर दिया। इसके अलावा बात होगी महाराष्ट्र के बीड की खबर, जहां एक और मौलाना ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को खुलेआम धमकी दी, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मतलब मौलाना बदल रहे हैं, लेकिन सामाजिक समरसता पर हमले जारी हैं। और आखिर में आपको दिखाएंगे पहलगाम हमले से पहले एक और वीडियो, जिसमें आतंकी ने हिंदुओं को लेकर बड़ी बात कह दी थी। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। देश में शांति और समरसता में जहर कैसे घोला जाता है, ये उन मौलानाओं से बेहतर शायद ही कोई बता पाए जो अपने बच्चों को विदेश में तालीम दिलवाते हैं, लेकिन भारत के मुस्लिम युवाओं को डंडे खाने के लिए उकसाते रहते हैं। बरेली में आज जुमे की नमाज के बाद जो कुछ भी हुआ, उसकी स्क्रिप्ट मौलाना तौकीर रजा पहले ही लिख चुका था। एक बार नहीं, कई बार, कभी धमकी की शक्ल में, कभी चेतावनी की शक्ल में। वो सिस्टम को चुनौती देने की फिराक में था, और आज नमाज के बाद भगदड़ और पुलिस की लाठीचार्ज के पीछे बरेली में बवाल कराने की उसकी मंशा सामने आ गई। फिलहाल जिले में धारा 163 लगी है और बिना इजाजत के धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। देखिए। कभी अयोध्या मंदिर तो कभी ज्ञानवापी पर भड़काऊ बयान। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानवापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। कभी खुद की हिफाजत के नाम पर कत्लेआम की धमकी। तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, और हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। कभी नौजवानों के नाम पर हिंसा फैलाने का उगलता जहर कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। और कभी आतिशबाजी के नाम पर धमाकों की चेतावनी। तो धमाकों का तो आपको बड़ा शौक है, हमें भी शौक था, हमने तो खत्म कर दिया अपना। ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का प्रमुख मौलाना तौकीर रजा है, जिसकी जुबान में सिर्फ जहर भरा है, जो जब मुंह खोलता है तो समाज में आग लगाने की बात करता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर देश में हिंसा, पथराव, सरतन से जुदा जैसे नारे लगवाता है, और अब आई लव मोहब्बत विवाद के नाम पर उसने बरेली की हवा में जहर घोल दिया है। तौकीर रजा की जहरीली तकरीरों ने बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, भाईचारे में आग लगाने की कोशिश की गई। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर नारेबाजी शुरू हुई। सैकड़ों लोग पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए और मौलाना तौकीर रजा के ऐलान पर बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए काफी समझाया, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। मौलाना तौकीर रजा ने जो कहा वही हुआ। ये
मस्जिद है। ये पीछे आप मस्जिद है, नौमहला मस्जिद से कुछ दूरी पर नौमहला मस्जिद में लोग जुटे हुए थे। वहाँ पर मौलाना तौकीर के आने की बात थी। अभी अपील की जा रही है। जो चप्पल बिखरे हुए हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें बयां कर रही है कि क्या स्थिति रही होगी। और यहाँ इधर आइए संजीव, यहाँ पर तोड़फोड़ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो डेंटल क्लिनिक है यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। और यहाँ देखिए ये बाइक की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये बाइक नीचे गिरी हुई। मौलाना तौकीर रजा ने लोगों से नमाज के बाद इस्लामिक ग्राउंड में जुटकर अपनी ताकत दिखाने की अपील की थी। इस अपील के बाद खुद मौलाना तौकीर रजा तो सामने नहीं आया, लेकिन रजा की अपील पर भीड़ ने जमकर नारेबाजी की, जिसने माहौल बिगाड़ दिया। आगे तक इस मस्जिद के आगे तक पथराव किया गया था और पथराव के साथ साथ कुछ दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ पर देखिए एक फूल बेचने वाले हैं। ये अभी नवरात्र चल रहा है तो वहाँ पर फूल बेच रहे थे, तो इनकी दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, फूल फेंक दिए गए। ये छतरी है, ये छतरी को तोड़ दिया गया। हम लोग सब्जी मंडी से निकल के आ रहे थे तो वहाँ सब भारी तादाद में मोमडन लोग थे और वो लोग एकदम भाग रहे थे, कह रहे थे लाठी डंडे लेके भागो भागो भागो। हम घबराने लगे। तौकीर रजा खान जो खुद को मुस्लिमों का एक बड़ा पैरोकार मानता है, वही उन्हें हिंसा की आग में धकेलता है। तौकीर रजा ने 2010 में बरेली में दंगा करवाया था और एक बार फिर मौलाना ने बरेली में हिंसा की आग को सुलगाने की कोशिश की। 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनके वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पे पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित। तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता है। पहले भी तौकीर रजा ने कई बार अपने समर्थकों को भड़काकर देश में विरोध प्रदर्शन करवाए। ज्ञानवापी ढांचे में पूजा शुरू होने के बाद तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की। बरेली में तौकीर रजा के आह्वान पर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिमों की भारी भीड़ सड़कों पर आ गई और हिंसा में तब्दील हो गई। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंसा के बाद तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिए। तौकीर रजा ने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर भी विवादित बयान दिया था कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है। अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। हिसाब लेना है तो ये समझ लो कि आजम शाह की जिल्लत में और अतीत और अशरफ के फख्र में भारतीय जनता पार्टी जितनी जिम्मेदार है उससे कुछ जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नहीं है। तौकीर रजा के बयान बताते हैं कि उसका आह्वान का मकसद केवल विरोध जताना नहीं बल्कि अराजकता फैलाना और कट्टरपंथ को बढ़ावा देना है। इस तरह की राजनीति देश की एकता और भाईचारे के लिए खतरा है, जिसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तौकीर रजा है। तो हमारे और आपके भारत में मौलाना कर क्या रहे हैं या क्या मंशा पाले हुए हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं। मकसद भारत को अशांत करने की है। तभी तो महाराष्ट्र के बीड़ में सरेआम मंच से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकियां दी जाती हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और यह बात पूरे भारत को पता है कि 2047 तक भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का संकल्प मोदी और योगी की प्राथमिकता है। और यही इन मौलानाओं का डर है। अगर ऐसा हो गया तो फिर उन्हें 2 कौड़ी की जिहादी फौज का क्या होगा, क्या होगा गजवाए हिंद का, और क्या होगा फतवा खेलकर दूसरों की जिंदगियों को हराम करने का। इसलिए ऐसे मौलानाओं की एक ही मंशा है, नफरती बीज बोना है, मोदी योगी को गाली देनी है। लेकिन जब बीमारी बढ़ जाए तो पक्का इलाज होना ही चाहिए। अब इलाज शुरू होने वाला है।
तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। धार्मिक भावनाओं की आड़ में राजनीति का जहर फैलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ लव जिहाद, समान नागरिक संहिता और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्ती से पेश आ रहे हैं और इसी बात से चरमपंथी संगठन बौखलाहट में है। और यही बौखलाहट महाराष्ट्र के मंच से धमकी के रूप में सामने आया। महाराष्ट्र के बीड जिले से एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो आएगा मोहम्मद के नाम सामने उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। योगी के लिए ऐसे मौलानाओं का जहर उगलना यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कट्टरपंथी संगठनों के लिए राह का रोड़ा है। यही सख्ती उन ताकतों को खटक रही है जो धर्म की आड़ में समाज को बांटना चाहती हैं, क्योंकि योगी सरकार में अब तक अवैध धर्मांतरण के खिलाफ 400 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। लव जिहाद विरोधी कानून के तहत सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं। अवैध धर्मांतरण का मुख्य सरगना गिरफ्तार किया जा चुका है। धर्मांतरण के नाम पर डेमोग्राफी बदलने वालों पर एक्शन हुआ है। धर्मांतरण की आड़ में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया गया है और यही कारण है कि अपनी खिसकती जमीन और टूटते मंसूबे गुस्से और भड़काऊ बयानों की शक्ल में बाहर निकल रहे हैं। खुलेआम मौलाना की धमकी के बाद बीजेपी के तेवर तल्ख हैं। बीजेपी ने ऐसे मौलानाओं के खिलाफ एक्शन की मांग की है तो शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने भी इसे गंभीर मामला बताते हुए मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की। योगी आदित्यनाथ जी की तो बात छोड़ो, किसी सामान्य हिंदू को हाथ लगा के दिखाओ। और मैं ये मांग करता हूं इस प्रकार का बयान करने वाले मौलवी को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि योगी जी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और योगी जी के चाहने वाले ही इतने हैं कि इनसे निपटते ही तुम थक जाओगे, तुम्हारी औकात ही नहीं रहेगी। कट्टरपंथी सोच, अलग अलग नाम और मंच से वही जहर उगलती है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि विचारधारा हर बार उसका जवाब बनकर खड़ी हो जाती है। महाराष्ट्र के बीड में मंच से मौलाना ने ऐसी बातें कही जो सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, राष्ट्र की अस्मिता को चुनौती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि धार्मिक मंच से राजनीति का जहर क्यों घोला जा रहा है? लोकतंत्र में ऐसी धमकियों का क्या मतलब है? राष्ट्र विरोधी मानसिकता के पीछे क्या बड़ी साजिश है? मौलानाओं की जुबान से निकले जहर खत्म नहीं हो रहे। कभी भारत में शरीयत लागू करने की बात, तो कभी भारत के टुकड़े होने का नारा, तो कभी योगी और मोदी को सबक सिखाने की बात। ये बयानों से ज्यादा टूलकिट और एजेंडे की तरह काम कर रहा है। मंशा भारत को तोड़ने और सनातन को चुनौती देने की है। सीएम के बारे में कही गई ये बात राष्ट्र सर्वोपरि की विचारधारा पर एक बड़ा हमला है। लेकिन मौलानाओं को यह भी समझना होगा कि यहां धमकी नहीं, लोकतंत्र का राज है। यहां कट्टरपंथ नहीं, कानून का राज है। और नफरत की तो सोचना भी मत, क्योंकि यहां राष्ट्र ही सर्वोपरि है। तो मौलाना जो चाहे करके देख लें, यहां हमारे लिए, आपके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त फिर हाजिर होंगे राष्ट्र सर्वोपरि में, आपको कुछ और बात बताने और पूरे देश को जगाने। शुक्रिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।